तो मेरे भाई लर्नर पे आप लोग का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो से भी जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाता है। थोड़ा लैंग्वेज टफ होता है लेकिन बनाना बिल्कुल आसान होता है। जैसे दो संख्याओं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या 3 गुने और दूसरी संख्या 2 गुने का योग 34 है। मतलब दो संख्या मान लेंगे, फर्स्ट संख्या x मान लेंगे और सेकेंड संख्या को y मान लेंगे। तो पहली संख्या 3 गुनी मतलब 3x और दूसरी संख्या 2 गुनी का योग 34 है। और अगली एक और समीकरण यहाँ से बनेगा, पहली संख्या का 3 गुनी और दूसरी संख्या का 5 गुने का योग 58 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, x और y का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ बन गया है। तो यहाँ से इसको हल कर देंगे, माइनस और माइनस दे देंगे, +3 और -3x। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से -3y बच जाएगा और यहाँ माइनस है, माइनस घटा देंगे तो यहाँ से 4 2 -24 माइनस कैंसिल और 3 से 8 बार में ये कट जाएगा, यानी y का मान 8 आ जाएगा। तो कोई समीकरण में y का मान पुट कर देंगे। पहले वाला समीकरण में y का मान पुट करते हैं तो 3x + 8 दूना 16, y का मान पुट कर दिया 8 और 34। 3x 34 में से 16 को इस पार कर देंगे, 34 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14 4 18। इसको काट देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 6, दो संख्या का योग पूछ रहा है। x बराबर यहाँ 6 आ गया और y बराबर 8 आ गया और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 14, आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 को दो भाग किए जाते हैं। पहले का 7 गुना, दूसरे का 5 गुना, मिलकर 146 बनता है। 24, जैसे यह 24 है, इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। जैसे एगो को x मान लेंगे, एगो को y मानेंगे और इसका योग 146 आता है। पहले का 7 गुना 7x प्लस दूसरे का 5 गुना 5y है। तो 24 को दो भागों में बांटेंगे। 24 को यानी 13 और 11 में बांटकर देखते हैं। 13 x की जगह पर अगर हम 13 दे देंगे और y की जगह पर 11 दे देंगे तो 63 91 + 11 × 5 55, जोड़ेंगे तो 146 आ जाएगा। वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो जल्दी थोड़ा बन जाएगा, आ जाएगा। तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग तो x बराबर यहाँ 13 माने हैं तो पहला भाग 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब बैंक असिस्टेंट ग्रेड में पूरा SSC एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बैंकिंग का ये सब क्वेश्चन होता है, थोड़ा लैंग्वेज टफ रहता है लेकिन आसान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है? कितना पहली संख्या की है? दो संख्याओं का योग x + y का योग पहली संख्या का, मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या यानी 28/25x, पहली संख्या x है 2x। तो यहाँ से 25 इधर कर देंगे तो यहाँ गुना कर देंगे x + y = 28x। तो यहाँ से 25y, 25 गुना करेंगे 25x इधर चल जाएगा तो 28 में से घट जाएगा, 3x बच जाएगा। तो यहाँ से y/x का वैल्यू 3/25 आ जाएगा। मतलब y बराबर 3 है और x बराबर 25 है।
तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंट, दूसरी संख्या पहली संख्या की, तो दूसरी संख्या y बराबर 3 है, दूसरी संख्या 3 और पहली संख्या 25 है। इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे 4, तो यहाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होटल मैनेजमेंट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्या मानेंगे, जैसे x + y + z का औसत 135 है। इसको 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 300 और 35 या 105 यानी 405 आएगा। x + y + z बड़ी संख्या 180, यानी z को बड़ी संख्या मानते हैं। ये 180 दिया हुआ है, बड़ी संख्या 180 दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर, मतलब यहाँ से पहले x + y निकाल लेंगे। 405 में से 180 घटा देंगे तो यहाँ 405 में से 180 घटा देंगे तो 5 2 और यहाँ 3 225 बच जाएगा। और इस जगह पे दो संख्याओं का अंतर 25 दिया हुआ है, यानी x - y का डिफरेंस 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 4 वाले रैखिक समीकरण आ गया और यहाँ से आप मान x y का निकाल लेते हैं। x y + y और -y +y और -y कट जाएगा। 2x बराबर, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये घटा देंगे तो 0 200 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 100 आ गया और 100 आ जाएगा। और समीकरण 1 में x का +y बराबर 225, तो यहाँ घटा देंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, y बराबर 125, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या x है, यानी ये 100 हो जाएगा छोटी संख्या, और यहाँ y 125 आया तो ये बड़ी संख्या हो गया। तो 125 छोटी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। 3 संख्याओं में x y z, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है, इसको 1 मानते हैं तो x 2 गुना, और तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की आधी है पहली संख्या, 4 का आधा 2। तो यदि तीनों संख्याओं का औसत, इसको x x x मानते हैं, प्लस प्लस कर देंगे, और तीनों संख्याओं का औसत 56 दिया हो, 56 गुने 3, तो यहाँ 6 7x बराबर 56 गुने 3, 7 8 56, x बराबर 24, x बराबर 24 आ जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो जाएगा 24 दूना 48 अनुपात 24 अनुपात 96, 48 24 और 96 आ जाएगा। ऑप्शन 24 48 96 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयकर विभाग में और आईबी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ, पहली संख्या उसी तरह दूसरी संख्या की आधी और तीसरी की दोगुनी है। x
y प्लस z का औसत 23 या 69 1 70 3 का औसत 3 3 कट जाएगा, यहाँ 70 बच जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी की दोगुनी है। दूसरी की आधी और तीसरी की दोगुनी है। 1 गुना 2 और 4 का आधा। तो यहाँ x मान लेंगे, x नहीं मानेंगे, ए मान लेंगे क्योंकि यहाँ x माना हुआ है। x y z ए तो यहाँ 7 a बराबर हो जाएगा 70। यहाँ औसत दिया हुआ था तो 300 गुना करना पड़ा इस जगह पे 70, तो a बराबर 10 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दूसरी संख्या 4a है, y बराबर 4a है दूसरी संख्या। तो 10 a का मान 10 है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 40 होगा। दूसरी संख्या 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है, जबकि इनमें से 8 का औसत 11.75 दिया हुआ है। शेष दो संख्याओं में एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, मतलब 3/5 60% अधिक है। अगर पहली संख्या एक की मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, दूसरी अगर 5 है तो पहली 8 है। यहाँ ए, यहाँ भी ए मान लेंगे। और 10 संख्याओं का औसत 12 और 10 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस, और 8 संख्या का औसत भी 11.75 दिया हुआ है, 120 और यहाँ पे 94 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो 26। तो दो संख्या यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 13a बराबर 26 काट देंगे। a बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, a बराबर 2। तो दो पुस्तकों का अलग अलग मूल्य, दो पुस्तक यानी एक 16 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 2 आया है, तो यहाँ गुना कर देंगे तो 16, यहाँ गुना करेंगे तो 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2028 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ 2028 में कौन संख्या से गुना करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2028 का एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कौन। 2 से काटेंगे 10 14, 2 से काट देंगे 507, 3 से लगेगा 7 5 12। तो यहाँ 1 6 9, यहाँ 13 से लगा देंगे तो 13। पूर्ण वर्ग बनने के लिए यहाँ 2, यहाँ 13 भी है और एक यहाँ 3 की कमी है। 2028 को 3 से गुना कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरह से निकाल लेंगे। एक 3 यहाँ कमी है, पूर्ण वर्ग बनने, यहाँ 13 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 कमी है तो 3 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का योग। ये घन है, इसे हम 1800 है घन, इसको 2 से करेंगे 900, इसको 2 से कर देंगे 450, इसको 2 से कर देंगे
25 और ये अब 3 से कर देंगे तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15, इसको 3 से करेंगे तो 25 और इसको 5 से 5 से 25। यहाँ घन बनाना है तो 2 का क्यूब यहाँ आ रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो यहाँ एक 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी एक 5 से गुना करना पड़ेगा। तो उनके अंकों का योगफल गुना टोटल मतलब 1800 में 5 या 15 से गुना करेंगे तब एक पूर्ण घन बनेगा और 15 के अंकों का योग दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। 15 को 1 + 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये बनाकर होमवर्क है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्त वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्त।